गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिंद्र नारायण फ्रॉम मेडिको सर्किल पटना। और आज हम लोग बहुत खास टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक चीज़ है, आज के दिनों में मैक्सिमम लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और हमको जानना है कि डायबिटीज़ होने का क्या कारण है और कैसे हम डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे कि ये डायबिटीज़ है। तो सबसे मुख्य चीज़ कि डायबिटीज़ कहते किसको है, सबसे बेसिक ये जो मेडिकल टर्म है, डिजीज टर्म है, पैथोलॉजिकल टर्म है, इसके बारे में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ शब्द का मतलब क्या होता है। डायबिटीज़ शब्द का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जिसमें कि लगातार कुछ समय तक, लगातार लंबे समय तक हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहे, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर किसी कारण से हम अधिक शुगर डाइट लेते हैं या ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में सडन किसी भी कारण से बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कंसीडर नहीं करेंगे। डायबिटीज़ कंसीडर तभी करेंगे जब लंबे समय तक परसिस्टेंटली वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से अगर अधिक रहे तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। सबसे बेसिक टॉपिक डायबिटीज़ में क्या ऐसा होता है कि डायबिटीज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे बेसिक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति 8 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए जो रहता है। फास्टिंग शब्द का मतलब लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि फास्टिंग का मतलब होता है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट को फास्टिंग नहीं कहते हैं मेडिकल साइंस में। फास्टिंग का मतलब होता है कि 8 घंटे तक एम्प्टी स्टमक विदाउट ईटिंग ऑफ एनी फूड, तो उसको हम फास्टिंग कंसीडर करते हैं। तो फास्टिंग में ब्लड शुगर का, जिसको शॉर्ट में BSF कहा जाता है, उसका नॉर्मल रेंज होता है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 70 to 110 mg पर DL। ये फास्टिंग का है और ये एक्यूरेट ये बता सकता है कि उस अगर डायबिटीज़ का जांच कराना है तो ब्लड शुगर फास्टिंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर बार बार ब्लड शुगर फास्टिंग जांच कराने के बाद भी अगर उसका रेंज 70 से 110 मिलीग्राम से अधिक रह रहा है और लगातार 150 एबव है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं ब्लड शुगर पोस्ट पेरेंडियल, BSPP। तो BSPP पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ईटिंग को हम पोस्ट पेरेंडियल नाम देते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज है लेस देन 140 to 150 mg पर DL। 140 से 150 mg पर DL से कम होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल, उसको हम पोस्ट पेरेंडियल BSPP के उसका ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं। तीसरा है ब्लड शुगर रैंडम शब्द से क्लियर हो रहा है कि कभी भी हम जब जांच करते हैं तो उसमें ब्लड शुगर का लेवल क्या होना चाहिए, तो लेस देन 160 mg पर डेसीलीटर अगर है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। तो हमने देखा कि ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पोस्ट पेरेंडियल और ब्लड शुगर रैंडम में ये तीनों का रेंज हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए ताकि हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन देख करके ये बता सकें कि यह रिपोर्ट क्या कहना चाह रहा है। आगे आते हैं डायबिटीज़ शब्द का मतलब हमने डिस्कस किया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य से अगर अधिक रह रहा है बराबर तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो नॉर्मल से अधिक रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल सामान्य से अधिक होगा। तो अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य से अधिक होने के साथ साथ उस व्यक्ति के यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक है तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम देते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिडस में डायबिटीज़ तो है लेकिन इंसिपिडस है, कहने का मतलब अगर हम कहें तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तो अधिक है लेकिन यूरिन में ऐसा सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में ये बेसिक अंतर है। यूरिन में ग्लूकोज का लेवल मेलाइटस में अधिक मिलता है
इंसिपिडस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं डायबिटिक मेलाइटस की क्लासिफिकेशन की ओर। तो टाइप 1 डीएम, टाइप 2 डीएम, दो तरह का डायबिटिक मेलाइटस होता है। तो आईडीडीएम और एनआईडीडीएम, ठीक है, आईडीडीएम और एनआईडीडीएम। तो ये देखना है कि आईडीडीएम क्या बता रहा है और एनआईडीडीएम क्या बता रहा है। आईडीडीएम का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस और एनआईडीडीएम का मतलब होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक जानकारी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा मिलेगा टाइप 1 डीएम। तो आपको समझना होगा कि टाइप 1 डीएम का मतलब क्या है और टाइप 2 डीएम का मतलब क्या है। टाइप 2 डीएम का मतलब एनआईडीडीएम, टाइप 1 डीएम का मतलब आईडीडीएम। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किसको कहते हैं और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किसको कहते हैं। आईडीडीएम पेशेंट वैसे पेशेंट को कहते हैं जिसके पैंक्रियाज का बीटा सेल पूरी तरह कमजोर हो चुका है, वो इंसुलिन बना नहीं रहा है। और आप जानते हैं कि बीटा सेल से पैंक्रियाज के इंसुलिन बनता है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। तो अगर वह कंडीशन है जिसमें बीटा सेल पूरी तरह कमजोर हो चुका है, इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, उस पेशेंट को बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ रहा है इंसुलिन का बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस रखने के लिए, तो वैसे पेशेंट को हम आईडीडीएम कहते हैं। आईडीडीएम जिसको कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। और सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एनआईडीडीएम। डायबिटीज मेलाइटस तो है लेकिन एनआईडीडीएम मतलब कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उस पेशेंट के बीटा सेल के द्वारा, पैंक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन बन रहा है, कम मात्रा में बन रहा है, लेकिन वह पेशेंट अपने डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से और प्रॉपर रेगुलर एक्टिविटी से, अपने दिनचर्या को ठीक रख करके, एक्सरसाइज करके, खान पान लेकर के, लेस शुगर डाइट लेकर के वह अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस कर रहा है। वैसे क्लासिफिकेशन को हम टाइप 2 डीएम कहते हैं, एनआईडीडीएम। तो अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स कि इटियोलॉजी क्या क्या, बेसिक कारण क्या है डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज होने का। तो हम देखें डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन बन रहा है लेकिन हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहा है। ओवरवेट जो कि आज की डेट में बहुत एक खास बहुत बड़ा बीमारी है। सेडेंटरी लाइफ मतलब लेस फिजिकल एक्टिविटी, आज के समय में मेंटल वर्क ज़्यादा है लेकिन फिजिकल वर्क बहुत कम है, ये भी एक खास बीमारी होने का कारण है। ओवर स्मोकिंग, एजिंग, ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को ये बीमारी मिलता है। और जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर भी जेनेटिक डिजीज के भी रूप में कंसीडर होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो डायबिटीज़ का 3 मुख्य सिम्टम है जिसको कि 3P से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। 3P ये मेजर सिम्टम है, 3P से इंडिकेट करते हैं। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन जाने की उसकी चाहत होगी डायबिटीज के पेशेंट को। साथ ही साथ पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया में एक्सेस हंगर, भूख भी ज़्यादा लगेगा। और पॉलीडिप्सिया में एक्सेस थ्रस्ट, मतलब उसको बार बार अर्जिंग होगा यूरिन पास करने का, भूख भी अधिक लगेगा और प्यास भी अधिक लगेगा। ये 3P डायबिटीज़ का पिक्यूलियर सिम्टम है, इसको हमेशा अपने दिमाग में आप याद रखिएगा। उसके बाद हम जनरल सिम्टम देखते हैं, फटीग जो आसानी से थक जाना, वीकनेस कमजोरी, और देखते हैं वेट लॉस, बॉडी का वेट लॉस कम होने लगता है। और ब्लड विजन, रेटिना पर असर पड़ता है, लेंस खराब हो जाता है डायबिटीज़ के कंडीशन में, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ऐसा सिम्टम देखने की वजह से रेटिनल लेयर मेरा डैमेज होता है आई का, ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देता है, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन जैसा सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये आज हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डायबिटीज़ के बारे में देखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको आपको सब मेडिको को जानना चाहिए कि ये बीमारी होने का क्या कारण है, कैसे होता है, डायबिटीज़ से रिलेटेड डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन